जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा प्रताप जी के चरित्र का करीब 7 भाग सुन चुके हैं। 8वें भाग में हम महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक से पूर्व के घटना और अकबर के नागौर दरबार का वर्णन करेंगे। फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर 4 महीने घेरा डालकर हमला किया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें कुंवर प्रताप के 1700 रिश्तेदार समेत 8000 राजपूत योद्धा, 1000 पठान, 30,000 प्रजा और तकरीबन 1000 छत्रानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। चित्तौड़ के तीसरे शाखे की घटना ही महाराणा प्रताप जी के जीवन का आधार बन गई। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होने वाली भविष्य की लड़ाइयों का आधार अब केवल स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रह गया था। अकबर के इस कुकृत्य ने महाराणा प्रताप जी के स्वाधीनता के लक्ष्य में प्रतिशोध की ज्वाला भी भभका दी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी के हजारों चाहने वालों को अपने प्राण त्यागने पड़े, लेकिन महाराणा इस दुखद घटनाओं से भी विचलित नहीं हुए, बल्कि इस घटना ने उनके मन को और भी अधिक साहस से भर दिया। आसिया शाखा के चारण पीथा जी वर्णन करते हैं, खटके खत्र वेद सदा खेहड़तो, दिन व्रत दाखतो खत्र राव, अकबर साह तणो उदावत राण हिये चरणा अनराव। अर्थात क्षत्रियों के मार्ग में चलने वाले महाराणा युद्ध में बादशाह अकबर के चित्त में हमेशा खटकता था और अन्य राजा सेवा में पड़े रहते थे। इस कारण महाराणा प्रताप सिंह जी की सदा अकबर के हृदय में वो महाराणा प्रताप जी चढ़े ही रहते थे और अन्य अकबर के अधीन राजा अकबर के चरणों में पड़े रहते थे। 1569 ईस्वी में अकबर ने राव सुरजनहाड़ा को रणथंभौर के युद्ध में परास्त करके संधि हेतु विवश किया। इसी वर्ष अकबर ने मजनू खां काकशाह को फौज समेत उसे भेजकर कालिंजर के शासक रामचंद्र को परास्त कर कालिंजर दुर्ग पर भी फतह कर लिया। इसी वर्ष अजमेर के शेख सलीम चिश्ती के यहाँ अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ, जो आगे चल कर के जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। 1570 ईस्वी में अकबर के बेटे मुराद का जन्म हुआ। इसी वर्ष महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ पधारे और फिर से सैनिकों की नई भर्ती प्रारंभ की। कुंभलगढ़ से वे फिर गोगुंदा पधारे, जहां वे बीमार रहे और महाराणा उदय सिंह ने गोगुंदा को ही मेवाड़ की राजधानी घोषित कर दी। 1570 नवंबर दिसंबर में अकबर ने नागौर दरबार रखा, जहां राजपुताने के कई शासक उपस्थित हुए, परंतु महाराणा उदय सिंह जी ने इसमें भाग नहीं लिया। इस दरबार में जितने भी शासक थे सभी ने बादशाही मातहती कबूल की, पर मारवाड़ के राव चंद्रसेन भरे दरबार से उठकर चले गए और जंगलों में प्रवेश कर लिए। नागौर दरबार राजपुताने के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रही और इस घटना के बाद राजपुताने का सूरज अस्त होता दिखाई दे रहा था। जैसलमेर के हरराय भाटी जी, बीकानेर के कल्याणमल राठौर जी, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह राठौर ने मुगल आधीनता स्वीकार की। नागौर दरबार में बीकानेर के कुंवर राय सिंह राठौर जी भी उपस्थित थे। जैसलमेर के हरराय भाटी स्वयं इस दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज करके मुगल आधीनता स्वीकार की। नागौर के मालवा के बाज बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये वही शख्स था जिसे शरण देकर मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह जी ने उस समय की सर्वोच्च मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। 1571 में अकबर ने आमेर के राजा भाड़मल कछवाहा को महाराणा उदय सिंह के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा, पर महाराणा उदय सिंह जी ने इसे अस्वीकार किया। इसी वर्ष अकबर ने आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई और वहां एक बड़ा किला भी बनवाया। अकबर की इस नई राजधानी में पानी की बड़ी कमी थी, इसलिए यह आगरा से बेहतर राजधानी साबित नहीं हो सकी। इसी वर्ष अकबर ने मुजफ्फर खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए फौज भेजी।
अंग्रेज इतिहासकार फ्रेडरिक लिखता है कि दरबारी इतिहासकार चाहे जो कहे, महाराणा प्रताप को विद्रोही, दुराग्रही, जमींदार नहीं कहा जा सकता। जो भूमि उनके अधीन थे वह स्वयं उनकी ही थी। संग्राम में उनके साथ ऐसे सामंत जाते थे जिनके साथ पीढ़ियों से संबंध थे। महाराणा प्रताप जी को समस्त राजपूत अपना विधिवत स्वाभाविक स्वामी स्वीकार करते थे और जैसा कि सुनिश्चित रूप से की गई कार्रवाइयों से सिद्ध होता है, यह औचित्य की भावना उन राजपूतों तक के हृदयों में अमिट रूप से बनी हुई थी जो अकबर के झंडे के नीचे लड़ रहे थे और उसके सबसे स्वामी भक्त सेनानी थे। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने महाराणा प्रताप जी के बारे में लिखा है, महाराणा प्रताप जी के सामने जो झुक जाता है उसका माथा हमेशा ऊंचा उठ जाता है। अगले भाग में हम महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक का वर्णन करेंगे। मन में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।